नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहां हम युग बोध, परीक्षा बोध, कक्षा 11वीं फिजिक्स विषय के भौतिकी विषय के हल देख रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी इकाईवार नवीनतम पाठ्यक्रम एवं अंक योजना पर यह आधारित है। इसमें आपको हर इकाई से महत्वपूर्ण प्रश्न जो MCQs हैं तथा क्वेश्चन आंसर सभी का आपको इसमें समावेश मिल जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम इसमें अध्याय 3 समतल में गति के हल देखेंगे। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत है वेग और त्वरण दोनों या गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। इसके बाद अगला है प्रक्षेप्य का पथ होता है सरल रेखा, वृत्त, कोई भी वक्र पथ या परवलय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परवलय। तीसरा है प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप्य की चाल होती है शून्य, न्यूनतम, प्रारंभिक चाल के तुल्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक चाल के तुल्य। अगला है घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग होता है। तो इसमें है 60 रेडियन प्रति सेकंड, 30 रेडियन प्रति सेकंड, पाई/30 रेडियन प्रति सेकंड या फिर 2 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा पाई/30 रेडियन प्रति सेकंड। अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपरिवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें का सही आंसर होगा अभिकेंद्र बल जो है वो केंद्र की ओर और त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। वृत्तीय गति होती है एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या इनमें से कोई नहीं। तो जो वृत्तीय गति होती है वो होती है द्विविमीय। एकांक सदिश का परिमाण होता है 1, 0, अनंत या कुछ भी। तो इसका सही आंसर होगा 1। इसके बाद अगला है बल आघूर्ण है सदिश राशि, अदिश राशि, अदिश व सदिश दोनों या अदिश व सदिश दोनों नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सदिश राशि। बल आघूर्ण क्या है? सदिश राशि। यदि a बराबर 2i धन 4j, b बराबर 2i ऋण 5j हो तो a और धन b का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4i ऋण j। दो सदिशों का अदिश गुणनफल सदैव एक अदिश राशि होती है। सही आंसर है अदिश राशि होती है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश राशि होती है। दो सदिशों का सदिश गुणन सदैव एक सदिश राशि होती है। प्रश्न नंबर 12 है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, 45, 90 या 60। तो आंसर आएगा इसका 45 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद है सही जोड़ियां बनाइए। आवर्तकाल रेडियन, आवृत्ति, अब आवर्तकाल को हम मिलाएंगे इसमें c सेकंड से। इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति को हम मिलाएंगे d हर्ट्ज से। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन होगा a रेडियन। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग होगा
रेडियन प्रति सेकंड, और कोणीय त्वरण होगा b, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक और सही जोड़ी दे रखी है, तो यहाँ पर देखिए k इंटू के, ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा किसके बराबर, 0 के बराबर। i डॉट आई, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के बराबर। आई गुणित जे का मल्टीप्लिकेशन होगा k के बराबर। फिर क्षेत्रफल होता है अदिश राशि और संवेग होता है सदिश राशि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। दो परस्पर लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल कितना होता है, तो 0 होता है। फिर प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है, तो ये द्विविमीय गति का उदाहरण है। इसके बाद अगला है, दो परस्पर समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल कितना होता है, तो कितना होता है, 0 होता है। किस प्रक्षेप्य कोण के लिए प्रक्षेप्य की अधिकतम परास प्राप्त होती है, तो थीटा बराबर 45 अंश के लिए। किस प्रक्षेप्य कोण के लिए क्षैतिज परास एवं महत्तम ऊंचाई का मान बराबर होता है, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स 4 के बराबर। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका पथ क्या होता है, 0 होता है। फिर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, परवलयाकार होता है। उसका पथ होता है परवलयाकार। फिर अगला है, जब समान समयांतरालों में किसी वस्तु का विस्थापन समान होता है तब उसके वेग को एक समान वेग कहा जाता है। द्विविमीय गति में एक समान वेग से गतिशील वस्तु का मार्ग एक सरल रेखा होता है। अपने उड्डयन काल में प्रक्षेप्य द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। बिलियर्ड बाल की गति द्विविमीय होती है। गैस के अणुओं की गति त्रिविमीय होती है। एक विमीय गति में एक समान वेग से गतिमान वस्तु का मार्ग सरल रेखा होता है। प्रक्षेप्य पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग यहाँ आएगा प्रारंभिक क्षैतिज वेग के तुल्य। अगला है, कोणीय संवेग एक सदिश राशि है। अगला है 10वां, अदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। 11वां है, खालिस्तान राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिणाम व दिशा दोनों होती है, तो यह आ जाएगा सदिश राशियां वे राशियां हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तीर की नोक सदिश की दिशा को निरूपित करती है। इसके बाद है प्रश्न 13वां, सदिश 3i-4j का मापांक होता है 5। 14वां है, आयतन अदिश राशि है। दो सदिश परस्पर लंबवत हो
तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद 16वां है, दो सदिश परस्पर समांतर हो तो उनका सदिश गुणनफल 0 होता है। 17वां है, A क्रॉस A 0 होता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य बताइए। यदि A डॉट B बराबर AB हो तो A और B के मध्य का कोण 0 होगा, तो ये है सत्य। किसी सदिश में 0 सदिश जोड़ने या घटाने पर मूल सदिश प्राप्त होता है, तो ये भी सत्य है। किसी अदिश को समान विमाओं वाले सदिश के साथ जोड़ा जा सकता है, तो ये असत्य है। 3 समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो सकता है, तो ये भी सत्य है। द्विविमीय गति में एक समान वेग से गति का पथ सरल रेखा होता है, ये भी सत्य है। प्रक्षेप्य गति में त्वरण नियत रहता है, तो ये भी सत्य है। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज वेग नियत रहता है, तो ये भी सत्य है। किसी वस्तु को चलती ट्रेन से फेंकने पर उसका पथ परवलयाकार होता है, ये भी सत्य है। प्रक्षेप्य के अधिकतम ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा 0 होती है, ये असत्य है। पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में अधिकतम ऊंचाई तक प्रक्षेपित करने के लिए प्रक्षेपण कोण 90 अंश होना चाहिए, तो ये सत्य है। अगला है अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित भौतिक राशियों में बतलाइए कि कौन सी सदिश और कौन सी अदिश है ना। इनमें बताना है हमें कौन कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं अदिश राशियाँ। आयतन, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, मोल संख्या और कोणीय आवृत्ति, ये क्या है? अदिश राशियाँ हैं। और सदिश राशियाँ हैं त्वरण, वेग, फिर विस्थापन और कोणीय वेग, ये कैसी राशियाँ हैं? सदिश राशियाँ हैं। अगला है निम्नलिखित सूची में एकमात्र सदिश राशि को छांटिए। इन सब में केवल एक ही सदिश राशि है और वो है आवेग। क्या असमान विमाओं वाले सदिशों को जोड़ा जा सकता है? तो नहीं, केवल समान विमाओं वाले सदिशों को ही जोड़ा जा सकता है। एक सदिश तथा एक अदिश को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? तो एक अदिश तथा एक सदिश को जोड़ा नहीं जा सकता। अगला है 3 या अधिक सदिशों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका परिणामी 0 हो? तो ऐसा तभी संभव हो सकता है जबकि उन्हें परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज के अथवा बहुभुज की भुजाओं द्वारा चक्रीय क्रम में प्रदर्शित किया जा सके। एकांक सदिश तथा शून्य सदिश से आप क्या समझते हैं? जिस सदिश का परिमाण 1 हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, और जिस सदिश का परिमाण 0 हो परंतु दिशा निश्चित नहीं होती उसे शून्य सदिश कहते हैं। यहाँ बताया है एकांक सदिश बराबर ए बटे मॉड। 7वां प्रश्न नंबर 7, क्या एक अदिश का एक सदिश गुणन संभव है? उदाहरण सहित समझाइए। तो हाँ, F बराबर ma। समान सदिश से क्या समझते हो? यदि दो सदिशों के परिमाण तथा दिशा समान हो तो सदिश समान सदिश कहलाते हैं। ऋण या विपरीत सदिश से आप क्या समझते हो? तो वह सदिश जिसका मापांक a के बराबर हो किंतु दिशा a की दिशा के विपरीत हो। सदिश a का विपरीत या ऋण सदिश कहलाता है, इसे ऋण a से प्रदर्शित करते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या है? तो इस नियम अनुसार यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में एक त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जाएं तो उसका परिणामी सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। और यहाँ पर इसे बताया है, ये चित्र है। दो सदिशों का योग कब अधिकतम और कब न्यूनतम होता है? तो जब दोनों सदिश समांतर हो तो उनका योग कैसा होता है? अधिकतम। और जब दोनों सदिश विपरीत हो
तो उनका योग क्या होता है, न्यूनतम। प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंकी जाने वाली वस्तु को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य कहते हैं। इसके बाद है प्रक्षेपण के किस कोण के लिए क्षैतिज परास अधिकतम होगा, तो थीटा बराबर 45 अंश के लिए, ये तीसरी बार आ रहा है यहाँ पर, थीटा बराबर 45 अंश के लिए क्या होगा, परास अधिकतम होगा और आर एम मैक्स बराबर होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। एक मीनार की चोटी से एक क्षण पर दो गोलियां अलग अलग वेगों से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। कौन सी गोली पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी, तो दोनों गोलियां पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर उनका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। पृथ्वी सतह से प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप्य का वेग अधिकतम एवं न्यूनतम किन स्थितियों में होता है, तो प्रक्षेपण बिंदु पर वेग अधिकतम एवं अधिकतम ऊंचाई पर न्यूनतम होता है। समरूप वृत्तीय एक त्वरित होता है गति है, क्योंकि इस गति में गति की दिशा अर्थात वेग परिवर्तित होता है। कोणीय वेग की परिभाषा लिखिए तथा कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध लिखिए। तो कोणीय वेग की परिभाषा है, वृत्तीय वेग में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल डेल थीटा अपॉन डेल टी। और यहाँ पर इसमें संबंध ये है, रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणित वृत्तीय पथ की त्रिज्या। एकांक सदिश किसे कहते हैं, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, आई जे और के क्या है, तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो एकांक सदिश कहलाता है। आई जे के क्रमशः ये क्या है, एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश हैं। किसी सदिश ए को x माइनस वाई समतल में वियोजित कीजिए, तो यहाँ पर इसका ये हल दे रखा है हमें। ये चित्र है। इसके बाद अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित असमीकाओं की ज्यामिति या अन्य विधि के द्वारा स्थापना कीजिए। इनकी हमें ज्यामिति या किसी दूसरी विधि के द्वारा स्थापना करनी है, तो यहाँ पर इसका ये उत्तर दे रखा है हमें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पर इसका ये हल दे रखा है हमें। आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि सदिशों का योग सहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसका भी यहाँ पर ये हल दे रखा है। अगला प्रश्न है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम बताइए। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज नियम समझाया गया है। इसके बाद अगला है, कारण सहित बताइए कि अदिश तथा सदिश राशियों के साथ क्या निम्नलिखित बीजगणित संक्रियाएं अर्थपूर्ण हैं। दो अदिशों को जोड़ना, तो यदि दो अदिश एक ही भौतिक राशि को व्यक्त करते हैं तब उनका बीजगणितीय योग अर्थपूर्ण है, अन्यथा नहीं। जैसे 4 किलोग्राम के साथ 4 किलोमीटर के योग का कोई अर्थ नहीं है। उसके बाद एक ही विमा के एक सदिश व एक अदिश को जोड़ना, तो समान विमा वाले एक अदिश के साथ सदिश के बीजगणितीय योग का कोई अर्थ नहीं है। जैसे 4 अदिश है और वेग सदिश, दोनों की विमाएं समान होती है किंतु उनका योग संभव नहीं है। इसके बाद एक सदिश को एक अदिश से गुणा करना, तो सदिश के साथ अदिश का गुणा अर्थपूर्ण है। जैसे
द्रव्यमान अदिश राशि और त्वरण सदिश राशि का गुणा करने पर बल सदिश राशि प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, साइकिल के मडगार्ड क्यों लगाए जाते हैं? तो वृत्तीय गति करने वाले कण के रैखिक वेग की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अतः यदि वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को मुक्त कर दिया जाए तो वह स्पर्श रेखा की दिशा में चली जाती है। साइकिल के पहिए को घुमाने पर टायर पर लगा कीचड़ टायर की स्पर्श रेखा की दिशा में छिटक जाता है। अतः कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए साइकिल में मडगार्ड लगाया जाता है। किसी प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण वेग दोगुना करने पर उसके क्षैतिज परास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि क्षैतिज परास r बराबर होता है u की घात 2 साइन टू थीटा बटे g, अर्थात r प्रोपोर्शनल u स्क्वायर। अतः प्रक्षेप्य का प्रक्षेपण वेग दोगुना करने पर उसकी क्षैतिज परास 4 गुनी हो जाए। अगला है, तोप से छूटे गोले का पथ तो परवलयाकार होता है, किंतु दूर तक मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों का पथ परवलयाकार नहीं होता, क्यों? यहाँ पर देख लीजिए, इसका ये उत्तर हमें दे रखा है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार तभी होता है जबकि त्वरण अचर हो और प्रक्षेप्य के वेग की दिशा त्वरण की दिशा से भिन्न हो। पृथ्वी तल पर प्रक्षेप्य गति में गुरुत्वीय त्वरण g कार्यरत होता है, तब प्रक्षेप का पथ निम्न परिस्थितियों में ही परवलयाकार हो सकता है ना। ये परिस्थितियाँ इसकी दे रखी है। अगला है, फायरिंग करते समय गोली को ठीक लक्ष्य पर दागने के बजाय उससे थोड़ा ऊपर दागना चाहिए, क्यों? क्योंकि यदि गोली को ठीक लक्ष्य पर दागा जाए तो गोली को जितने समय में लक्ष्य पर पहुंचना चाहिए उतने समय में गुरुत्वीय त्वरण g के कारण वह कुछ नीचे आ जाती है, फलस्वरूप गोली ठीक लक्ष्य पर नहीं टकराती है। तो गोली को लक्ष्य से थोड़ा सा ऊपर दागना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर ये दे रखा है कि आवर्तकाल और यहाँ पर ये आवृत्ति की परिभाषा हमें दे रखी है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आवृत्ति का है। 13 है, वृत्तीय गति करने वाली वस्तु के रेखीय वेग एवं कोणीय वेग की परिभाषा को लिखकर उनमें संबंध स्थापित। तो यहाँ पर ये रेखीय वेग और कोणीय वेग की जो परिभाषा है वो लिखी हुई है और इसके बाद यहाँ से इसमें संबंध बताया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद अगला है, एक समान वृत्तीय गति करने के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये व्यंजक दिया हुआ है। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दो सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम को लिखिए, परिणामी सदिश के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, प्रक्षेप्य गति से आप क्या समझते हैं? सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को क्षैतिज पर फेंका जाए। तो इसका ये दिया हुआ है उत्तर। और जब किसी ऊंचाई से प्रक्षेप्य को क्षैतिज में फेंका जाए। ये उत्तर दे रखा है हमें। अगला है, जब पृथ्वी तल से क्षैतिज दिशा के साथ किसी कोण पर प्रक्षेप्य को फेंका जाए। तो उसका उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है, क्षैतिज दिशा के लिए। तीसरा है प्रश्न, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते समय ऊपर की ओर फेंकी गई पिंड के लिए निम्न का व्यंजक स्थापित कीजिए। उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास। तो यहाँ पर ये उड्डयन काल का, ये क्षैतिज परास का, और ये प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई का।
उसके बाद सदिश a बराबर i माइनस 2j k का मापांक इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ यहाँ इसका हल दे रखा है। अगला है दूसरा प्रश्न, यदि सदिश a बराबर 2i ऋण 4j ऋण k, b बराबर 3i धन pj धन 2 के परस्पर लंबवत है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका हल दे रखा है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि मापांक a धन b a ऋण b हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश a तथा b परस्पर लंबवत हैं। यहाँ ये हल दे रखा है। कोई साइकिल सवार किसी वृत्तीय पार्क के केंद्र O से चलना शुरू करता है तथा पार्क के किनारे P पर पहुंचता है। पुनः वह पार्क की परिधि के अनुदिश साइकिल को चलाता हुआ OQ के रास्ते से केंद्र O पर वापस आ जाता है। पार्क की त्रिज्या 1 किलोमीटर, पूरे चक्कर में 10 मिनट लगते हों तो साइकिल सवार का कुल विस्थापन, औसत वेग, औसत चाल क्या होगी। तो यहाँ देखिए, अगला है प्रश्न नंबर 5, किसी क्रिकेट खिलाड़ी को 100 मीटर की दूरी पर तक गेंद को 100 मीटर की दूरी तक फेंक सकता है, वही खिलाड़ी उसी गेंद को कितनी ऊंचाई तक फेंक सकेगा। तो ये इसका आंसर है 50 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकेगा। छठा है, एक कण 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर प्रति सेकंड 3 चक्कर लगाता है तो कण के कोणीय वेग एवं रैखिक वेग का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका हल दे रखा है। 17 है, 15 डिग्री के प्रक्षेप्य कोण पर फेंके गए एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास 50 मीटर है। यदि उतनी ही चाल से 45 के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो उसका परास कितना होगा। तो यहाँ पर इसका यह आंसर दे रखा है। अगला है प्रश्न नंबर 8, यहाँ पर हल देख लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10, ये है 11। आप लोग स्क्रीनशॉट इनके लेते रहिए। ये है 12वां प्रश्न। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।